हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्प फॉर स्पेशल वंस अगेन। प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया यूडीआईडी कार्ड के फ़ायदे, यूडीआईडी कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको बेनिफिट दे सकता है, आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ के लिए यूडीआईडी कार्ड का क्या मतलब है। हमने उस प्रीवियस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताई है, कोशिश किया है कि आपको यूडीआईडी कार्ड से रिलेटेड जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। और उस वीडियो में हमने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम यूडीआईडी कार्ड से को कैसे आप ले सकते हैं, उसके लिए जो प्रोसीजर है उसको पाने के लिए जो फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हम आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपने वो रिक्वायरमेंट रेडी कर लिए होंगे ताकि आपको ये फॉर्म फिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और इस फॉर्म को फिल करते हुए जब आपको जो स्टेप्स बताने वाले हैं प्लीज़ उसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप हमें मैसेज करके आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं, आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियोस के थ्रू यूडीआईडी कार्ड फॉर्म कर फिल करने के लिए जितनी भी हो सके मदद करें। हमारे हेल्प फॉर स्पेशल यूट्यूब चैनल का जो मेन उद्देश्य है, मेन एम है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ को आसान किया जाए, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जितनी भी मेन कंसर्न पॉइंट्स है उनको हेल्प किया जा सके। और एज सुन एज पॉसिबल जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस अमेंडमेंट्स एक्ट्स हैं उन तक पहुंचाया जाए ताकि वो टाइमली अपने उन सभी बेनिफिट्स को अवेल कर सके और आने वाले टाइम में अपनी लाइफ को आसान बना सके। बस मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जितना हो सके हमारे लिए, हमें सिर्फ आपसे एक ही सपोर्ट है कि रिक्वायरमेंट है कि हमारे इस वीडियो को जो हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो को बनाने में, और इस लॉकडाउन सिचुएशन में, जैसा कि आप जानते हैं आज के डेट में इंडिया प्रॉपर लॉकडाउन है। एक वायरस के कारण हम लोग बहुत अपने घरों में बंद हैं और हम लोग कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर सकते इस टाइम। तो जो भी हमारे तरफ से हो सकता है हम लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आवर यूट्यूब वीडियो चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो ये कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश के लिए हम तभी अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे जब आप हमारी इस कोशिश से बनाई गई वीडियोस को आप जितना हो सके अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि यूडीआईडी कार्ड से रिलेटेड क्या इस वीडियोस में हमने बनाया है, कैसे उनको हेल्प मिल सकती है, कैसे वो आगे अपने बच्चों को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले स्कीम्स के बेनिफिट्स के लिए अवेल करवा सकते हैं, कैसे उनको यूज़ करना सिखा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियोज़ को जितना हो सके शेयर करें, और जो भी हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको आने वाले टाइम में हर एक चीज़ जो भी स्पेशल नीड्स के लिए है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है, हम लोग कंटिन्यूसली लाते हैं, आपको मिल सके, आप उसका फ़ायदा उठा सके, आप उसका बेनिफिट ले सके। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आइए अब आपको मैं बताता हूँ कि फॉर्म फिल करने का क्या तरीका है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से आप उस फॉर्म को ईजिली फिल कर सकते हैं, और किस तरीके से आप आगे फॉर्म फिल करने के बाद गवर्नमेंट से जो अपडेट मिलती है, जो गवर्नमेंट को का जो स्टेप होता है वो क्या क्या होता है, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके आपको कितना वेट करना पड़ेगा और किस तरीके से आपको ये फॉर्म यूडीआईडी कार्ड मिल जाएगा। तो आपको अपने सिस्टम पे गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन होगा तो जो गूगल आएगा आपको गूगल पे लिखना है यूडीआईडी कार्ड, एंटर। फर्स्ट लिंक आएगा लॉगिन यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए सेम पोर्टल ओपन हो चुका है जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था और बताया था, वीडियो के इस पोर्टल के बारे में प्रॉपर डिटेल आपसे शेयर करी थी। तो आपको पता है जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया है और इस वीडियो में बता रहे हैं कि ये एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी पोर्टल है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि कैसे आप इस पोर्टल पे आकर के अपने बच्चे के लिए, अपने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए इस पोर्टल के थ्रू यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो और उसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा। ओके, तो आप देखेंगे कि इस पोर्टल के होम पेज पे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है। क्रिएट एन अकाउंट में आप देखें रजिस्टर मेंशन है, रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो पर्सन विद डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 एरियाज़ मेंशन है, 4 कैटेगरीज मेंशन है जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करनी है। फर्स्ट है पर्सनल डिटेल्स, सेकंड है डिसेबिलिटी डिटेल्स, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एंड फोर्थ है आइडेंटिटी डिटेल्स। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप ये रेड मार्क्स देख रहे हो, रेड स्टार मार्क्स देख रहे हो, ये कंपलसरी मार्क्स है, ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी ही करनी है। जहाँ आपको ये रेड मार्क्स नहीं है तो इट मीन्स कि वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको शेयर करना है, अदरवाइज
कोई ऐसी नीड रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो आपके पास नहीं है तो भी आपको अर्जेंटली सबमिट करना है। ठीक है, जहाँ पे भी स्टार मार्क्स है, रेड मार्क्स है, वो आपको सबमिट करना ही करना है। इस पोर्टल पे एक खास बात है कि आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। अब अपनी भाषा, जिस भी स्टेट में आप रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, और अपनी अकॉर्डिंग अपनी जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हो वो लैंग्वेज आप इस पोर्टल पे आकर के चूज़ कर सकते हो और उस लैंग्वेज में इस पोर्टल को फिल कर सकते हो, इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, आप ऑलरेडी अगर चेक करना चाहते हो कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पे शेयर करनी होगी हर कैटेगरी वाइज, जो 4 कैटेगरीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन 4 कैटेगरीज वाइज आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड फॉर्म करके एक टैब मेंशन है। उस टैब पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होगी। उस फाइल में आप चेक कर सकते हो ईच एंड एवरीथिंग, पर्सनल डिटेल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंशन है। आप इसको देख सकते हो और पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को, ताकि आपको आगे फॉर्म फिल करते टाइम जो भी रिक्वायरमेंट्स है ऑलरेडी आपके पास हो, आपको रुकावट ना आए, कोई दिक्कत ना आए, आप वन टाइम में इस फॉर्म को क्लियर कर लो। आप देख सकते हो एड्रेस डिटेल्स में क्या क्या आपसे मांगा जा रहा है। डिसेबिलिटी डिटेल्स में भी आपसे जो भी चीज़ डिसेबिलिटी से रिलेटेड मांगी जा रही है, ऑलरेडी आपके पास है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या नहीं है, ये भी चीज़ें मांगी जा रही हैं। अगर सर्टिफिकेट है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट डिटेल मैंडेटरी नहीं है, जो लोग एम्प्लॉयड हैं और वो अगर अपनी डिटेल्स शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। जो चीज़ें इसमें मैंडेटरी होंगी वो शेयर करनी पड़ेगी आपको, जो नहीं एम्प्लॉयड है उनको शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइडेंटिटी डिटेल्स में आप क्या दे रहे हो वो भी यहाँ पे मेंशन करना है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड। तो ये ऑलरेडी आपको एक PDF फॉर्म में बता दिया गया है कि ये रिक्वायरमेंट्स आपको फॉर्म फिल करते टाइम आएंगी। ठीक है, तो अब हम फॉर्म की तरफ जाते हैं और फॉर्म को फिल करते वक्त सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप को कोई भी प्रॉब्लम इस फॉर्म से रिलेटेड आती है या आपको इस पोर्टल से रिलेटेड आती है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके लिए, इस पोर्टल से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए डिज़ाइन की गई है, आप इस पोर्टल पे सिंपली एक नंबर मेंशन किया गया है जो कि कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर है। आप कभी भी इस पर कॉल कर सकते हैं और आप इनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेंशन है 01124365019। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके, ये हेल्पलाइन नंबर है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बनाया गया है। आप इस पर कॉल करके अगर फॉर्म फिल करने से आपको पहले प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी दिक्कत आ रही है इस पोर्टल से रिलेटेड, आप इससे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्म को फिल करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा पहला कैटेगरी है जो आपके सामने है, उसमें आप देखेंगे कि पर्सनल डिटेल्स मांगी गई है। तो एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम मांगा गया है, तो एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम हम मेंशन करेंगे। एप्लीकेंट, अगर आपके पास मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम डालें, सर नेम है तो सर नेम डालें। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में ये फॉर्म फिल करना होगा। तो जैसे ही आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे ही आप अगर हिंदी में आएंगे तो आपको किसी गूगल पे जाकर के कोई सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको सर्च करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको सर्च करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको हिंदी टाइपराइटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हिंदी कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली आप यहाँ पर टाइप करें इंग्लिश में और जैसे ही आप स्पेस क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड में, नाम कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली हिंदी के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो गया। सेम यहाँ पे मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम अगर मैं मेंशन करता हूँ और स्पेस दबाता हूँ तो देन वापस वो कन्वर्ट हो जाता है हिंदी में। फादर नेम, एप्लीकेंट के फादर का नाम डालना है, एप्लीकेंट की मदर का नाम डालना है, देन एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ डालना है। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो डेट आपके पास है, जो भी डेट आपका डेट ऑफ बर्थ है। 20 मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एक डेट ऑफ बर्थ। मैंने सिलेक्ट किया 2010 फॉर एग्जांपल। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो जनरेट कैलकुलेट हो चुका है। 9 ईयर्स की एज है। सेम आपको यहाँ पर पिता का नाम डालना है हिंदी में। आप देख सकते हैं दोबारा से वो कन्वर्ट हो चुका है हिंदी में। देन आप नीचे आते हैं, जेंडर सेलेक्ट करना है कि जेंडर क्या है। आप जेंडर मेंशन करेंगे। जेंडर के बाद आपको फ़ोन नंबर मेंशन करना है। फ़ोन नंबर आप वही मेंशन कीजिएगा जिस पे कि आपको
ये मैसेज मिल जाए। जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास एक मैसेज भी डिलीवर्ड होगा, इसलिए आप सही फ़ोन नंबर मेंशन कीजिएगा। मैं एक नंबर मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर अपना नंबर मेंशन कर रहा हूँ। देन एक मेल आईडी भी मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है। आप अपनी वही मेल आईडी मेंशन कीजिएगा जिस पे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, और आप जैसे ही फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज भी जाएगा, और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है तो आप मेंशन कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। प्लीज़ सेलेक्ट कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, अदर, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने जनरल सेलेक्ट किया है। आपका ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो आप ब्लड ग्रुप मेंशन कर दीजिए, नहीं पता है तो कोई मैंडेटरी नहीं है। मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है कि आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, डाइवोर्स हैं या विडो है, ठीक है। अगर आप कुछ हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है तो आपको कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अनमैरिड आप लिख दीजिए। हाँ, ये फॉर्म एक चीज़ और है कि अगर कोई और इस फॉर्म को फिल कर रहा है, वो उसका गार्जियन है, तो वो अपना रिलेशन मेंशन कर सकता है यहाँ पर कि डिसेबिलिटी के साथ, जो पर्सन में डिसेबिलिटी है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है जो ये फॉर्म फिल कर रहा है। प्लस वो अपना नाम भी यहाँ पे शेयर कर सकता है कि नेम ऑफ द गार्जियन, जो भी केयर टेकर है। देन अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी वो अपना शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो मैं अदर में नाम डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, और अपना नेम शेयर कर देता हूँ। देन आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। आपको जो फाइल इस पोर्टल में इस फॉर्म को फिल करते हुए आपको जो फ़ोटो अपलोड करनी है, उसका आपको ध्यान रखना है कि वो सिर्फ इन फॉर्मेट्स में होना चाहिए जो आपके नीचे चूज़ फाइल के नीचे मेंशन है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। उसका साइज़ आपको ध्यान रखना है, 15 KB to 30 KB होना चाहिए। JPG, GLF एंड PNG इमेजेस ही ओनली इस पर अपलोड हो सकेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब चूज़ फाइल करेंगे तो आपके सिस्टम में आपने जहाँ फाइल सेव किया हुआ है, जहाँ फ़ोटो सेव कर रखा है, आप वहाँ पे जा करके उसे ले सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड करी है। सिग्नेचर भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये भी आपको मेंशन किया हुआ है, साइज़ किया है और किस फॉर्मेट में आपको ये सिग्नेचर अपलोड करना है। थंब इम्प्रेशन और कोई अदर प्रिंट है आपके पास अवेलेबल तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। फ़ोटो मैंडेटरी है, दैट्स वाई यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि स्टार रेड कलर में आपको मेंशन दिख रहा होगा। देन आप फिर नीचे जब आते हैं तो इस फॉर्म में आपको दिखेगा कि आपको एड्रेस बताना है, जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आप रहते हैं, ये एड्रेस आपको यहाँ पे शेयर करना होगा, ताकि कोई भी जब ये UDID कार्ड बनेगा और बन करके डायरेक्टली आपके एड्रेस पे आएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप एड्रेस शेयर कर रहे हो वो एड्रेस आपका प्रॉपरली जैसा ही होना चाहिए और वही होना चाहिए जिस पे आप रहते हो, ताकि कभी भी फ्यूचर में उन्हें कांटेक्ट करना हो UDID का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पोर्टल से आपको अगर कांटेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली आपके एड्रेस पे कांटेक्ट करेंगे। प्लस आपका जो UDID कार्ड बन के भी आएगा तो वो आपके डायरेक्टली इसी एड्रेस पे बन करके आएगा। तो अब मैं जैसे यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ, देन आपको अपना स्टेट चूज करना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हमने जैसे दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हमें दिल्ली से। अब मैंडेटरी है आप क्या डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट कर रहे हैं, तो वो भी आपको देखना है कि आप क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आधार कार्ड सबमिट कर रहे हैं तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, सिलेक्ट करके आधार कार्ड, और देन फिर वो आपको एक प्रूफ भी अपलोड करना है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो एड्रेस आपने यहाँ मेंशन किया है उस एड्रेस के लिए आपको एक प्रूफ देना है, जो कि हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है। अब उस आधार कार्ड की कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी, और उसका भी सेम मैंने आपको जैसे बताया एक फॉर्मेट है, JPG, PNG एंड PDF, और साइज़ भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 10 KB to 100 KB ही अलाउड है, इससे अपर ना हो, इससे लोअर ना हो। ये फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, आप पहले ही से रेडी करके रखें। देन यहाँ पे चूज़ फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ पर भी अपना ये सेव कर रखा है आप वहाँ से उसे अपलोड कर दें। अपलोड करते ही फिर आप नीचे आते हैं तो आप देखेंगे कि परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा गया है। अभी ऊपर आपने जो एड्रेस मेंशन किया ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है जहाँ आप अभी रह रहे हो प्रेजेंट में, और परमानेंट एड्रेस वो है जो आपका एकदम मेन एड्रेस है जहाँ पे ऑलवेज आप मिलोगे ही मिलोगे। तो
तो आपको वो एड्रेस जरूर मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है। अब आप अगर सेम एड्रेस है कि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप राइट साइड में देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है सेम एज एबव करके, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नीचे आपका अपर एड्रेस ही मेंशन हो चुका है नीचे की तरफ। देन आपसे पूछा जा रहा है एजुकेशनल डिटेल्स, तो आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपको वो मेंशन करना है। तो जैसे अभी मैंने जिनका मेंशन किया है वो बहुत छोटे लेवल पे, तो मैंने प्राइमरी यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ये डिटेल्स जब भी आप फिल करते हैं तो आपको एक बार अपने इस डिटेल्स को रीचेक कर लेना चाहिए कि आपने प्रॉपरली सही से डिटेल्स अपडेट करी है या नहीं करी है, क्योंकि अगर करी है तो आप उसको अभी एडिट कर सकते हो और फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे आप सेकंड कैटेगरी के लिए, सेकंड स्टेप के लिए आप मूव कर सकते हो। जैसे कि हमने अपना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चेक कर लिया है, तो अब हम इस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके हम नेक्स्ट कैटेगरी पे, जहाँ पे डिसेबिलिटी डिटेल्स आपसे मांगी गई है। अब जब हम डिसेबिलिटी डिटेल्स की कैटेगरी में आ चुके हैं तो आपसे जो इन्फॉर्मेशंस मांगी जा रही हैं आपको देखना है कि यहाँ पे क्या क्या आपसे मांगा जा रहा है। डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट? अगर आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ मेंशन कीजिए यस वी हैव अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। देन आपको फ़ाइल चूज करनी पड़ेगी और सेम आपको ध्यान रखना है कि जो फाइल फॉर्मेट है किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है और किस साइज़ तक आपको अपलोड करना है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा ताकि फ़ाइल अपलोड हो जाए तरीके से, मिस ना हो। देन आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाना है और आपको अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। हमारी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। जो फाइल पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा, आपको अपना ध्यान रखना है कि जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको मिला होगा तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ज़रूर मिला होगा तो आपको देखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके पास अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप यस क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो ये फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं देन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सर्टिफिकेट पे जो मेंशन है वो मेंशन करनी पड़ेगी। जिस डेट पे आपको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है आपको वो सर्टिफिकेट का डेट मेंशन करना पड़ेगा, और किस डिपार्टमेंट से आपको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है जिनके पास ये सर्टिफिकेट अवेलेबल है। देन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज़ भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी जो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो लोग सर्टिफिकेट के होने के बाद इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनको UDID कार्ड मिलेगा। जो सर्टिफिकेट नहीं है और इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इसके बाद उनको UDID कार्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मैंने मेंशन किया है नो वी डोंट हैव। एंड फिर आपसे पूछा जा रहा है डिसेबिलिटी टाइप क्या है, तो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया 2016 पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग 21 डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि इस पोर्टल से रजिस्टर्ड होकर के फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे डिसेबिलिटीज़ के बारे में मेंशन है 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में, और आप इनमें से जिस पे टिक करोगे वो डिसेबिलिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लिए जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे टिक किया है। फिर आपसे पूछा जा रहा है डिसेबिलिटी कब से है, अगर बाई बर्थ है तो आप यहाँ पे बाई बर्थ मेंशन कर दीजिए। प्लस आपसे पूछा जा रहा है डिसेबिलिटी एरिया क्या है आपका, मतलब जैसे किसी को अगर किसी पर्टिकुलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है या समथिंग किस तरह का फिजिकल प्रॉब्लम है तो यहाँ पे वो ये भी मेंशन कर सकता है कि कौन सा एरिया है जो कि आपका इफेक्टेड है डिसेबिलिटी के कारण। तो अगर नहीं है तो मैंडेटरी पार्ट नहीं है, ये आपको नहीं मेंशन करने की ज़रूरत है। देन अगर किसी हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको अपना हॉस्पिटल का नाम मेंशन कर सकते हैं। पेंशन अगर आप ले रहे हैं गवर्नमेंट से तो आप अपना यहाँ पे पेंशन कार्ड नंबर मेंशन कर सकते हैं। डिसेबिलिटी किस कारण से हुई है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई भी कारण आपके साथ हुआ है जिस कारण से ये आपको प्रॉब्लम हुई है, डिसेबिलिटी हुई है, तो आप यहाँ पर वो चीज़ भी मेंशन कर सकते हो और ये मैंडेटरी नहीं है। प्लस आप यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम भी मेंशन कर सकते हो कि जहाँ से आपका ट्रीटमेंट एंड ऑल चल रहा है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स, और ये मैंडेटरी नहीं है। हॉस्पिटल भी अगर मैंडेटरी होगा तो यहाँ पे स्टार मार्क, जो स्टार मार्क्स रेड कलर में है सिर्फ वही मैंडेटरी है, जो नहीं है वहाँ मैंडेटरी नहीं है। देन आप नेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप जब नेक्स्ट करोगे आपके सामने थर्ड कैटेगरी ओपन हो जाएगी। अगर आप एम्प्लॉयड हैं और आपके पास एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं तो आपको फिल करनी है कि आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं है। तो आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड पे क्लिक कर दें।
कब से अनएम्प्लॉयड है आप वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बीपीएल कार्ड यूज़ करते हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। देन आप पर्सनल इनकम जो एनुअल इनकम है आपकी, आप वो भी मेंशन कर सकते हो। फादर की इनकम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये मैंडेटरी नहीं है, जो लोग एम्प्लॉयड हैं उन लोगों के लिए पार्ट है। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये फिल करना है। आप नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट कैटेगरी के लिए जा सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट कैटेगरी पे आप आते हैं तो आपसे आइडेंटिटी डिटेल्स पूछी जा रही है कि आपके पास क्या क्या आइडेंटिटी डिटेल्स अवेलेबल है। नेक्स्ट कैटेगरी में आप आते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी में जैसे हमने आधार कार्ड मेंशन किया था तो हमने आधार कार्ड डाला है। आइडेंटिटी प्रूफ सेम एज, जैसे आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो जो आपने आधार कार्ड पहले कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए मेंशन किया है क्या वो सेम है। अगर सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो और आपको अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास 10 नंबर है तो आप 10 नंबर मेंशन कीजिए। आधार नंबर है तो आप यहाँ पे आधार नंबर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आई एग्री टू शेयर आधार इन्फॉर्मेशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आधार नंबर भी मेंशन करना कोई कंपलसरी नहीं है। आप अगर मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो और अगर आप शेयर करना चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हो। और यहाँ पे कैप्चा कोड है जो कि यहाँ पे मेंशन है, आपको देखना है और इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना है BWF। ये ध्यान रखिएगा, सही मेंशन करेंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाइएगा। देन यहाँ पे एक लास्ट में लाइन लिखी हुई आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जैसे ही आई हैव रीड पे आप यहाँ पे टिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका नेक्स्ट लेवल के लिए आप प्रोसीड कर सकते हो। ओके, जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं देन उसके बाद आपको दिखेगा कि आप कंप्लीशन करने के बाद फॉर्म एक प्रॉपर प्रीव्यू जनरेट होगा, पर्सनल डिसेबिलिटी एप्लीकेशन प्रीव्यू जनरेट होगा। जो आपने फॉर्म में डिटेल्स फिल किए हैं वो प्रॉपर पर्सनल डिटेल्स आपके ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको एक बार मेंशन होकर के आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जो भी आपने मेंशन की हैं वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। सेम आपकी फ़ोटोग्राफ, आपने जो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है कि नहीं प्रोवाइड की है। आपने जो एड्रेस दिया है वो भी मेंशन हो चुका है। सेम आपका परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो वो भी आपको दिख सकता है यहाँ पर। क्वालिफ़िकेशन आपने जो मेंशन करी है वो, डिसेबिलिटी डिटेल्स जो आपने सबमिट किया है वो भी दिख गया है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपने जो सबमिट किया है वो भी यहाँ पे दिख चुका है। आइडेंटिटी डिटेल्स में आपने आधार कार्ड सबमिट किया है वो भी आ गया है। तो ईच एंड एवरीथिंग अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपने जो भी इंफॉर्मेशंस अपलोड किए थे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रीव्यू में चेक कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे ही एप्लीकेशन कंफर्म एप्लीकेशन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक मेल आएगा और मैसेज आएगा जिसमें कि मेरा यूज़र आईडी और लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। देन उसके बाद मैं इसको कभी भी चेक करना चाहूँ, एडिट करना चाहूँ, इसके स्टेटस को पता करना चाहूँ तो मैं पता कर सकता हूँ। तो आइए मैं आपको इसको कंफर्म एप्लीकेशन करके आगे का स्टेप्स दिखाता हूँ। कंफर्म एप्लीकेशन करते ही आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इस एप्लीकेशन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सर नेम ओके, फर्स्ट लेटर कैपिटल तो आप यस करेंगे। नेम इज रीजनल लैंग्वेज एज सेलेक्टेड इज ओके, यस करेंगे। आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, address proof uploaded same as produced by the PWDs, obviously आप yes करेंगे। one or more disability are selected by the application, आपने one or more disabilities आपने one select किया है so that's why yes करेंगे। have all the mandatory fields marked with been filled properly, जो भी मैंडेटरी फील्ड्स थे वो आपने प्रॉपरली फिल किए हैं तो आप यस करेंगे। इज एड्रेस फील्ड इन द एप्लीकेशन एज पर द एड्रेस प्रूफ, हमने एड्रेस प्रूफ जो एड्रेस प्रूफ हमने अटैच किया है उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना एड्रेस फिल किया है तो यस करेंगे। अपलोडेड द रिसेंट फोटो इज इन पासपोर्ट साइज एंड ऑफ द सेम PWD, हाँ जी हमने PWD सेम का ही अपलोड किया है तो यस करेंगे।
हैव यू चेक द वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ? ऑब्वियसली हमने चेक किया हुआ है और हमने अपलोड सही किया है, तो हम उसे यस करेंगे। तो जैसे कि हमने सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट किया हुआ है और सबमिट कर दिया है। तो लास्ट में आप देख सकते हैं एक नोट भी लिखा हुआ है, इफ़ रिस्पॉन्स इज नो फॉर एनी ऑफ द पॉइंट प्लीज़ करेक्ट एंड देन ओनली मार्क PWD एप्लीकेशन एज वेरीफाइड। तो अब ये आगे फॉरवर्ड होगा, आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे ही आप यस करते हैं तो आपको एक थैंक यू मैसेज आ रहा है, यहाँ पर मेल आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपको थैंक यू के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एनरोलमेंट नंबर इज दिस, यू कैन यूज़ दिस नंबर टू ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस। जब भी हमें अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना हो तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं और डाउनलोड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और डाउनलोड रिसिप्ट भी कर सकते हैं। जब आप ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो देन उसके बाद आपका को पता चलेगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स मेंशन है, यहाँ पे आपने एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड जैसे ही अपलोड करेंगे तो आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल्स मैं अगर चेक करना चाहूँ तो अभी आपके सामने जो हमारे को एनरोलमेंट नंबर आया है, मैं इस डिटेल को सेलेक्ट करके कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ, डन करता हूँ, कैप्चा कोड अपलोड करता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ जो एप्लीकेशन मैंने अपलोड करी है उसकी ईच एंड एवरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है और मैं इसे प्रॉपरली अब कंटिन्यूसली जब भी चाहूँ इसे विजिट कर सकता हूँ इस वेबसाइट पे और अपने स्टेटस को देख सकता हूँ। और ये मेरा अकाउंट बन चुका है, ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पे अपडेटेड पर्सनल प्रोफाइल मैं जब भी चाहूँ अपडेट कर सकता हूँ, अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकता हूँ, मेडिकल कैंप्स और हॉस्पिटल्स जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में होने वाले हैं उनके स्टेटस को पता कर सकता हूँ और मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली मेरे मेल आईडी पे जो मैंने मेंशन की है यहाँ पर इस पर मिलती रहेगी और ऑलवेज़ मुझे मेरे एड्रेस पे भी डिटेल्स आती रहेगी। एंड आगे चल के जब भी कोई स्कीम्स एंड वेलफेयर्स होंगे तो वो भी मुझे मिलता रहेगा। डिसबिलिटी स्कीम्स जैसे कि मैंने बताया मिलता रहेगा। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस जो हमारे नियर बाय हमारे स्टेट में हमारे जोन में होंगे उनसे भी मेरा टच बना रहेगा। तो इस तरीके से अब ये पोर्टल टोटली डेडिकेटली मुझे सपोर्ट करेगा क्योंकि मैंने अपना प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट किया है। तो कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो गवर्नमेंट डिसेबिलिटी के लिए बनाती है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बनाती है और वो मैं मिस कर जाऊँ। ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन मुझे कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे और मैं ईजिली इस चीज़ को अवेल कर सकता हूँ, इसके बेनिफिट्स को ले सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं कि आज की इस फॉर्म को फिल करने के दौरान जो भी इंफॉर्मेशंस मैंने आप तक शेयर करे हैं, जो भी आपको गाइड किया है कि किस तरीके से ये फॉर्म फिल किया जाएगा और क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकता है, किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है ये पोर्टल, ये आपके बहुत काम आने वाला है और आप इस इंफॉर्मेशन को और लोगों तक शेयर करेंगे जिससे कि जितना भी हो सके जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उन इस पोर्टल से कनेक्ट हो सके और उनको एज सुन एज पॉसिबल जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो सारे बेनिफिट्स उन्हें मिल जाएं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं जल्दी ही इस बेनिफिट को ले सके और अवेल कर सके और अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उस चैलेंजेस को वो सॉल्व कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and stay tuned. We will meet you soon as possible in our next video. Thank you.